इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। सुलेमान, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। जी साहब। चंद लम्हों बाद सुलेमान दरवाजे पर नमूदार हो गया। फ़ोन उठाकर किचन में ले जाओ, मैं किताब पढ़ने में मसरूफ़ हूँ। इमरान ने किताब से नज़रें हटाए बगैर कहा तो सुलेमान तेज़ी से आगे बढ़ा। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। उसने रिसीवर उठा लिया। सुलेमान बोल रहा हूँ, सुलेमान ने कहा। आज़म हुसैन बोल रहा हूँ, इमरान साहब से मुलाकात की दरख्वास्त है। मेरे साथ एक और साहब भी हैं, शाकिर अली, जिनका ताल्लुक भी रूहानियत से है। दूसरी तरफ से एक बारी सी आवाज़ सुनाई दी। साहब किताब पढ़ने में मसरूफ़ हैं, सुलेमान ने जवाब दिया। हम हाजिर हो रहे हैं, उनको पैगाम दे दें, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। राब्ता ख़त्म होते ही सुलेमान ने रिसीवर रख दिया। आज़म हुसैन और शाकिर अली साहब, जिनका ताल्लुक रूहानियत से है, आपसे मिलने आ रहे हैं, सुलेमान ने कहा और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला गया तो इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। वो अब क्या कर सकता था। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान समझ गया कि आज़म हुसैन साहब आए हैं। वो ये बात भी समझता था कि वो किस लिए आ रहे हैं। आज़म साहब और दूसरे साहब हैं। सुलेमान ने आने वालों को ड्राइंग रूम में बिठाकर सिटिंग रूम के दरवाजे पर आते हुए कहा तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए किताब बंद करके मेज़ पर रखी और उठकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। वो सिटिंग रूम में दाखिल हुआ तो सामने सोफ़ों पर आज़म हुसैन और उनके साथ एक और साहब भी मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा और वो दोनों उठ खड़े हुए। इमरान साहब, इनका नाम शाकिर अली है, इनका ताल्लुक भी रूहानियत से है और ये आपसे मिलकर अपने बुज़ुर्गों का कोई पैगाम देना चाहते हैं, इसलिए मैं साथ हाजिर हुआ हूँ कि आप इनसे मुलाकात कर लें। सलाम दुआ के बाद आज़म हुसैन ने कहा, जी फरमाइए। इमरान ने शाकिर अली की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा, इमरान साहब, मेरा ताल्लुक काफिरिस्तान के उन बुज़ुर्गों से है जिन्होंने काशाम पहाड़ियों के गिर्द रूहानी हिसार कायम किया है। उन्होंने मुझे आपके पास ये पैगाम देकर भेजा है कि आप इस सिलसिले में कोई मुदाखलत ना करें, वो खुद इस मामले को निपटा लेंगे। शाकिर अली ने कहा, मुझे खसूसी तौर पर पैगाम भिजवाने की क्या ज़रूरत थी। मेरा क्या ताल्लुक है इस मामले से, मैं तो आम सा दुनियादार आदमी हूँ। इमरान ने कहा, आप पहले भी ऐसे मामलात में शामिल रहे हैं और सैयद चिराग शाह साहब ने हमेशा आपको तरजीह दी है। इस बार भी उनका ख्याल यही है कि आपको इस मामले में शामिल किया जाए, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग ऐसा नहीं चाहते। शाकिर अली ने कहा, तो आपके बुज़ुर्गों को सैयद चिराग शाह साहब से रब्ता करना चाहिए था। सैयद साहब अगर मुझे हुक्म देंगे तो फिर मुझे लाजमन उनके हुक्म की तामील करना पड़ेगी। वैसे मुझे इस मामले में बज़ाहिर कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैं जिस काम में मसरूफ़ हूँ वो भी मुल्क व कौम के लिए बेहद अहम है। इमरान ने जवाब दिया, मैंने पैगाम देना था जो दे दिया, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, अब मुझे इजाज़त दें। शाकिर अली ने कहा। उसी लम्हे सुलेमान ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने चाय की प्यालियाँ साहब के सामने रखीं और साथ ही दूसरे लवाजमात की प्लेटें भी रख दीं। लीजिए, इमरान ने कहा तो उन दोनों ने चाय पीना शुरू कर दी। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आपके बुज़ुर्गों ने खसूसी तौर पर मुझे पैगाम क्यों भिजवाया है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, असल बात यह है कि आपके इस मामले में शामिल होने से मामलात बहुत बिगड़ भी सकते हैं। उन बुज़ुर्गों का कहना है कि यह मामला बेहद अहम है, इसलिए रूहानी शख्सियतें ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम कर सकती हैं। शाकिर अली ने जवाब देते हुए कहा, क्या सैयद चिराग शाह साहब इस मामले को समझ नहीं सकते हैं? वैसे उन्होंने मुझे इस मामले में कोई हुक्म नहीं दिया और मुझे बराह रास्त कोई दिलचस्पी नहीं है, इमरान ने कहा। ठीक है, बुज़ुर्ग खुद ही इस मामले को निपटा लेंगे। बहरहाल बेहतर यही है कि आप इस मामले में शामिल ना हों। अब इजाज़त दें, शाकिर अली ने कहा
तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। मुझे सैयद चिराग शाह साहब ने इस जिम्मेदारी से फारिग कर दिया है। मैं तो दारुल हुकूमत से आगे जा रहा था कि शाकिर अली साहब तशरीफ़ ले आए और उनके कहने पर मैं साथ आ गया हूँ। आज़म हुसैन ने कहा। आपकी मुलाकात सैयद साहब से हुई थी? इमरान ने चौंक कर पूछा। जी हाँ, मैंने उन्हें बताया कि काफिरिस्तान का एक बहुत बड़ा पुरोहित इस मामले में दाखिल हो गया है और उन्होंने वक्ती तौर पर हिसार ख़त्म करके काशाम पहाड़ियों में जाकर काशाम जादू की तमाम शक्तियों को अगन पत्थर खिला दिए हैं, जिसकी वजह से मामलात मज़ीद बिगड़ गए हैं। क्योंकि पहले 2 माह के बाद जैसे ही हिसार ख़त्म होता तो साथ ही काशाम जादू की शक्तियाँ भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और सैयद चिराग शाह साहब ने फरमाया है कि अब मामलात मज़ीद ऊंची सतह पर चले गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी से फारिग कर दिया है। आज़म हुसैन ने जवाब देते हुए कहा। मेरे बारे में कुछ फरमाया है उन्होंने? इमरान ने पूछा। हाँ, उन्होंने फरमाया कि आप अपने काम में बेहद रच बस गए हैं, इसलिए आप इन मामलात में दिलचस्पी नहीं लेते। आज़म हुसैन ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। फिर आज़म हुसैन और शाकिर अली दोनों वापस चले गए तो इमरान वापस सिटिंग रूम में आकर बैठ गया। उसकी पेशानी पर शिकने सी उभर आई थी। उसे शाकिर अली के दिए हुए पैगाम की समझ न आ रही थी कि आखिर उसे खसूसी तौर पर पैगाम देकर उसके पास क्यों भेजा गया है। एक बार तो उसको ख्याल आया कि सैयद साहब से फ़ोन पर बात करे, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। उसे मालूम था कि जब उसकी ज़रूरत उन्हें महसूस हुई वो खुद ही हुक्म दे देंगे। उसने दोबारा किताब उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बाज उठी तो इस बार इमरान ने खुद ही हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया, क्योंकि शाकिर अली के इस पैगाम की वजह से वो ज़हनी तौर पर उलझ गया था, इसलिए उसकी तवज्जो किताब की तरफ पूरी तरह ना हो रही थी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। इमरान साहब, मैं सफ्तर बोल रहा हूँ। मैं और कैप्टन शकील आपके फ्लैट पर आ रहे हैं, दूसरी तरफ से सफ्तर ने कहा। क्या लेकर आ रहे हो? इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से सफ्तर ने हंस कर रब्ता ख़त्म कर दिया तो इमरान ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। तकरीबन 15-20 मिनट बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने चौंक कर किताब बंद की और उठकर उसे अलमारी में रख दिया। थोड़ी देर बाद सफ्तर और कैप्टन शकील सिटिंग रूम में दाखिल हुए। अरे तुम खाली हाथ आ रहे हो? क्या ट्रक बाहर खड़ा है? इमरान ने उठते हुए चौंक कर कहा। एक ट्रक क्या, पूरा बेड़ा है इमरान साहब, सफ्तर ने हंसते हुए कहा। वाह, फिर तो किसी गोदाम का बंदोबस्त करना पड़ेगा, इमरान ने कहा। राना हाउस से बड़ा गोदाम और कौन सा हो सकता है, सफ्तर ने कहा। इमरान साहब, हम काशाम जादू के सिलसिले में हाजिर हुए हैं, कैप्टन शकील ने कहा। जादू? तो क्या तुम किसी जादूगर के शागिर्द बन चुके हो? अगर नहीं बने तो सुलेमान की शागिर्दी इख्तियार कर लो, उससे बड़ा जादूगर इस पूरे मुल्क में नहीं है। इस कदर तेजी से इसका बिल बढ़ता है कि जादू बेचारा भी शर्मा कर रह जाता है, इमरान ने कहा तो सफ्तर और कैप्टन शकील दोनों बेख्तियार हंस पड़े। इस जादूगर को आप ही संभाल सकते हैं, हमारा काम नहीं है, सफ्तर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब, हमने एक मकामी बुजुर्ग से बात की है, उन्होंने इस सिलसिले में बेहद परेशानी का इजहार किया है। उनका कहना है कि इस जादू की वजह से मुसलमानों का लामहदूद अरसे तक कत्ले आम होता रहेगा, सफ्तर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अभी एक साहब खसूसी तौर पर यह पैगाम लेकर आए हैं कि मुझ जैसा दुनियादार इस मामले में मदाखलत ना करे, इमरान ने कहा तो सफ्दर और कैप्टन शकील दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। कौन साहब आए थे? क्या सैयद साहब का पैगाम था? सफ्दर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओह नहीं, काफिरिस्तान के उन बुजुर्गों का पैगाम था जिन्होंने काशाम पहाड़ियों के गिर्द हिसार कायम किया है, इमरान ने कहा। उन्हें क्या ज़रूरत थी आपको खसूसी तौर पर पैगाम देने की? सफ्दर ने हैरत भरे लहजे में कहा।
यही बात मेरी समझ में नहीं आई। बहरहाल तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। इमरान ने कहा, हम तो यही चाहते हैं कि इस मामले में काम करें। हमारे नज़दीक बहैसियत मुसलमान ये हम पर फ़र्ज़ है। सफदर ने कहा, तो इसमें मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा चीफ तुम्हें इजाज़त दे तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा, हमें मालूम है कि चीफ ने इस मामले में इजाज़त नहीं देनी, इसलिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। आप चाहें तो इजाज़त मिल सकती है। सफदर ने कहा, असल बात यह है सफदर कि ये मामला हमसे बराह रास्त मुतल्लिक नहीं है। अलबत्ता जब इस सिलसिले में रूहानी बुजुर्ग हमें हुक्म दे देते हैं तो फिर हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, और इस बार कोई हुक्म नहीं दिया जा रहा, और हमारी आज खुद मदाखलत इन मामलात को बिगाड़ भी सकती है। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, हम भी ये बात समझते हैं इमरान साहब, लेकिन न जाने क्या बात है कि हमारे अंदर इस मिशन पर काम करने की शदीद ख्वाहिश पैदा होती जा रही है। सफदर ने कहा, मेरा ख्याल है इमरान साहब के इस मामले में बहरहाल आपको शामिल किया जाए। कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान और सफदर दोनों चौंक पड़े। वो कैसे? इमरान ने चौंक कर कहा, बकौल आपके शाकिर अली साहब, आपको ख़ुसूसी तौर पर पैगाम दिए गए हैं कि आप इस मामले में शामिल ना हों। इसका मतलब है कि उन्हें यकीन है कि आपको इस मामले में शरीक किया जाएगा। कैप्टन शकील ने कहा, इसका तो मतलब है कि इस मामले में पाक एशिया और काफिरिस्तान के रूहानी बुजुर्गों में इख्तिलाफ मौजूद है। सफदर ने कहा, मेरा ख्याल है कि यह सूरत हाल सैयद चिराग शाह साहब की खामोशी की वजह से पैदा हो रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि जल्द ही इस बारे में कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। इमरान ने कहा, और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती फ़ोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSCDSC आक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने रिसीवर उठाकर अपने मखसूस लहजे में कहा, एक्स्ट्रो, सफदर से बात कराओ। दूसरी तरफ से मखसूस लहजे में कहा गया। ओह, आपको कैसे पता चल गया कि सफदर और कैप्टन शकील यहाँ मौजूद हैं? इमरान ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा, वो अपने फ्लैट्स पर पैगाम छोड़ आए थे। सफदर को रिसीवर दो। दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया, ये जिन तुम्हारा पीछा छोड़ेगा तो तुम कोई और काम करोगे। इमरान ने आहिस्ता से कहा और रिसीवर सफदर की तरफ बढ़ा दिया। यस सर, सफदर बोल रहा हूँ सर, सफदर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। साले और जोलिया दोनों को मिलादी रेस्तोरां से बाहर निकलते हुए जबरन अगवा कर दिया गया है। नौमानी इस वक्त वहां जा रहा था। उसने उनका ताक़ुब किया, लेकिन ये अगवा कुनैनगान एक कोठी में दाखिल होकर अगवी तरफ से निकल गए। नौमानी इस वक्त रोज़ गार्डन के करीब मौजूद है। तुम और कैप्टन शकील भी वहां जाओ। मैं इन दोनों की जल्द अज जल्द वापसी चाहता हूँ, एक्स्ट्रो ने कहा, और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो सफदर ने रिसीवर रख दिया। हमें इजाज़त इमरान साहब, जोलिया और साले दोनों को अगवा किया गया है, सफदर ने उठते हुए कहा तो कैप्टन शकील भी उठ खड़ा हुआ। इसका मतलब है कि कोई केस शुरू हो गया है, कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों तेज़ी से मुड़े और कमरे से बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनते ही इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एक्स्ट्रो, राब्ता कायम होते ही मखसूस आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, ब्लैक ज़ीरो। क्या हुआ है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब, नौमानी ने इतला दी है कि वो मिलादी रेस्तोरां में खाना खाने गया तो उसे मालूम हुआ कि स्याह रंग की एक कार में जोलिया और साले को मिलादी रेस्तोरां से बाहर निकलते ही जबरन अगवा करके ले जाया गया है। जोलिया और साले के अलावा दीगर मेहमान भी मिलादी रेस्तोरां में खाना खाने अक्सर जाते रहते हैं, इसलिए वहाँ का दरबान उनसे वाकिफ है। दरबान ने नौमानी को बताया कि जैसे ही जोलिया और साले खाना खाकर बाहर निकली, एक स्याह रंग की बड़ी सी कार उनके करीब पहुंची और 4 अफराद ने जो मकामी बदमाश लगते थे उन्हें जबरन अगवा करके कार में डाला और ले गए।
दरबान ने नोमानी को इसलिए बताया कि नोमानी अक्सर उनके साथ बैठकर खाना खाता रहता था। नोमानी ने उसे कार का पीछा किया और फिर जैसे ही उसने कार को चेक किया, कार एक कॉलोनी में मुड़ गई। नोमानी जब उस कॉलोनी में पहुंचा तो उसने कार एक नौतामीर शुदा कोठी के खुले हुए गेट से अंदर जाते देखी। नोमानी भी कार अंदर ले गया, लेकिन वहां स्याह रंग की कार मौजूद न थी। टायरों के निशानात से वो अकबी दरवाजे की तरफ गया तो वहां कार गायब हो चुकी थी। नोमानी ने मुझे इत्तला दी तो मैंने सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान को कॉल करके उन्हें ट्रेस करने का हुक्म दिया। सफदर के फ़ोन पर पैगाम मौजूद था कि वो कैप्टन शकील के साथ आपके फ्लैट पर जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपके यहाँ फ़ोन किया, ब्लैक ज़ीरो ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन इस तरह दिन दिहाड़े बड़ी सड़क से जोलिया और साले दोनों को अगवा करने वाले कौन हो सकते हैं? इमरान ने कहा। अब जब तक उनका सुराग ना मिले क्या कहा जा सकता है? ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। मैं दानिश मंजिल आ रहा हूं, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसे साले और जोलिया की तरफ से फिक्र न थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो दोनों आसानी से अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। अलबत्ता उसे इस बात पर तशवीश थी कि ऐसा हुआ क्यों है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।